बता दीजिए अगर आपकी स्क्रीन पर जो है मेरी स्लाइड्स आ रही हो तो। आ गई? ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का अल्टीमेट सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम जानने वाले हैं बीपी के बारे में। बीपी फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में हम सभी ने सुना है और हम सभी जो हैं इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो मतलब एक बीमारी का नाम होता है। हमने आज तक यही सुना है कि ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो जाती है, ठीक है, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया। बट बीपी के साथ एक्चुअली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और बीपी एक्चुअल में क्या है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को और अपने कॉपी पेन थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना, ओके, क्योंकि मुझे थोड़े टाइम में सभी चीजें बतानी है। सो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे ब्लड प्रेशर की कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हम सबके पास हार्ट है, ठीक है, हम सबके पास दिल है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास दिल नहीं है? मैं चेक कर लूं एक बारी, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है, हम सबके पास दिल है। तो हमारा जो दिल है ना, हमारे दिल से होकर बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ठीक है। जो खून की नसें हैं ना वो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में जो है खून दौड़ता है और खून का दौरा चलता है। इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये जो सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो खून है पूरी आपकी बॉडी में फैलता है, आपके पूरे ब्लड वेसल में फैलता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट से होके ये आपकी आर्टरीज होगी, आपकी वेन्स होगी, आपकी कैपिलरीज होगी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। ओके, तो ये सभी आपकी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए, अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर, प्रेशर का मतलब सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, सिंपल सी बात है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, किसी भी बीमारी का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर किसी बीमारी का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, आपका एक खून का प्रेशर, मतलब किस फोर्स से जो है आपका जो खून है वो आपकी रगों में दौड़ रहा है, कितने फोर्स से, कितनी स्पीड है उसकी, ठीक है, उस स्पीड को, उस फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। आपकी जो खून की नाड़ियां है ना, आपकी नाड़ियों पर जितनी फोर्स से आपका खून पड़ रहा है, ठीक है, जितनी तेज से उसके अंदर से दौड़ रहा है खून, उस प्रेशर को, उस फोर्स को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और जितनी फोर्स से आपका हार्ट जो है आपके ब्लड को पंप करेगा ना, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। अब जितनी फोर्स, जितनी तेजी से हार्ट ब्लड को पंप करेगा, उतना ही ज्यादा जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये जो है नॉर्मली ये आपकी बॉडी में होता है नॉर्मल, जो हम आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले, ठीक है, आजकल लोग क्या समझने लग गए हैं कि बीपी की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत नॉर्मल हो गई है, किसी भी एज में होने लग गई है, और लोग सोचते हैं ये बहुत कॉमन है, ठीक है, नॉर्मल हो गई है, कॉमन हो गई है, ठीक है, दवाई ले लेंगे, 24 घंटा असर रहेगा, अगले दिन दोबारा गोली खा लेंगे, ठीक है। सो लोगों ने ना इसे बहुत नॉर्मल मान लिया है, सब कुछ जानते हुए भी कि बीपी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम लोग जो है इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। अब एक बात लिखो, आपकी जितने भी 90% आपकी हाई बीपी होती है ना, 90%, 90% आपकी जितनी भी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, वो होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल का मतलब होता है कि जिसके आपको कारण ही नहीं पता, जिसके आपको कॉजेज ही नहीं पता, ठीक है, इसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप इतना समझ लो, या तो प्राइमरी बोलेंगे या एसेंशियल बोलेंगे, ठीक है। एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, उसका मतलब क्या है कि 90% ऑफ द बीपी की जो दिक्कतें हैं ना, वो ऐसी होती हैं जिनके आपको कारण पता ही नहीं है कि आपको बॉडी में जो बीपी की दिक्कत है वो आ कहां से रही है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये जो बीपी है ना, ये कोई एक नंबर नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक साइलेंट फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। जो अगर आपकी बॉडी में बीपी बढ़ रहा है, बीपी कम हो रहा है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज सिम्टम, ये आपकी बॉडी का एक सिम्टम है, ठीक है। और ये जो है धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को बता रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। जब बीपी बढ़ता है ना, जब शरीर में बीपी की दिक्कत आती है तो ये आवाज नहीं करता,
ठीक है, जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक हमें दवाइयां लगनी शुरू हो जाती हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, इसीलिए इस बात को समझो कि जो आपकी बीपी है ना, इसे आपको स्मार्टली हैंडल करना होगा। जब तक चीजों की नॉलेज नहीं होगी, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, बीपी का मतलब होता है आपका जो हार्ट है ना, वो अननेसेसरी प्रेशर को रिलीज कर रहा है। मतलब उसे इतना काम करने की जरूरत नहीं है आपके हार्ट को, पर वो और ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर उसे वो काम करवा रहा है। ठीक है, और हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप एक और लिख लो, सिर्फ खून ही नहीं ट्रेवल हो रहा, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स भी ट्रेवल हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि हाँ, खून दौड़ रहा है, खून का प्रेशर जो है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सिर्फ ब्लड ही नहीं, ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंड आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीजें भी जो है आपकी नसों के अंदर, आपके ऑर्गन्स तक पहुंच पा रही हैं। किसकी वजह से? ताकि आप, क्योंकि आपका जो खून है वो प्रॉपरली दौड़ रहा है आपकी रगों के अंदर। ओके, और अगर मैं बात करूं सर इसका काम क्या है, देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अपना ट्रेवल करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को आपके ऑर्गन्स तक, आपके हर एक सेल तक पहुंचाना, ये काम है आपके अपने इसका ब्लड प्रेशर का। आपकी बॉडी में गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये सभी गैसेस का एक्सचेंज है, ये भी देखता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद आपके ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो पाए, ये भी आपका ब्लड प्रेशर देखता है। यूरिन की फॉर्मेशन देखो क्या लिखा है, ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन में भी जो है ब्लड प्रेशर आपका काम करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, मतलब बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालने का भी काम करता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, गंदगी बाहर निकालना, यूरिन बनाना, आपके ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना, आपके शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, गैसेस को एक्सचेंज करना, ये सभी जो आपके काम है, ये किसके होते हैं? ये आपके ब्लड प्रेशर के होते हैं। ओके, तो अगर आप इतनी जल्द जल्द नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाद में आप आराम से लिख लेना। ठीक है, ये सभी जो काम है आपके किसके होते हैं? ब्लड प्रेशर के। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली होता क्या है। जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, आपने देखा होगा कि दो नंबर आते हैं ना, एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे होता है, एक नंबर ऊपर आता है, एक नंबर नीचे आता है। अब साइंटिफिकली जानो और साइंटिफिकली लिखो कि ये चीज क्या होती है। लिखो, जो आपके ब्लड प्रेशर ऊपर वाला होता है ना, ठीक है, ऊपर वाला, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम से बाद में लिख लेना। जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो कि आपका आइडियली चाहिए 120, 120/80 जो है एक नॉर्मल डिजिट होती है, एक नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर का। ठीक है, नॉर्मल ये रेंज होती है, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। अब ऊपर वाला जो 120 है ना, ये आपका क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं इसे। ठीक है, अब सर सिस्टोलिक में होता क्या है? देखो, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, इधर सभी लोग ना, इधर मेरी तरफ देखो, सभी मेरी फोटो को ध्यान से देखो। सपोज करो ये आपका एक हार्ट है, ठीक है, आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, सुंगड़ेगा, तो ब्लड को ये बाहर फेंकेगा, और जब ये खुल जाएगा, रिलैक्स होगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को बाहर फेंकेगा। अब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सुंगड़ रहा है, ठीक है, ब्लड को फेंकने के लिए, वो है आपका 120। ठीक है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपका हार्ट सुंगड़ रहा है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब आपका हार्ट वापस से नॉर्मल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, लिखो ये सेकंड पॉइंट जो है, वो उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। ओके, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसकी नॉर्मल रेंज जो है वो कितनी होती है? 80। डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज 80 होती है। ऊपर वाली 120, नीचे वाली 80। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। ठीक है, तो समझ लग गई? तो जब आपका हार्ट सुंगड़ेगा, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो होता है आपका सिस्टोलिक। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा, वो छोड़ेगा चीज को, तो वो होता है आपका डायस्टोलिक, यानी कि 80। ठीक है, और जब बॉडी में दिक्कत पता है कब आती है? जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती।
ब्लड सर्कुलेशन का जो इम्बैलेंस है वो बॉडी में हो जाता है। एंड उसके बाद इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये देखो, हर हर उम्र में ऐसा मत समझना कि छोटे बच्चों को भी 120/80 चाहिए, नहीं। देखो, जैसे अगर 1 महीने का बच्चा है तो 85/54, अगर 6 साल का बच्चा है तो 105 से 65। ठीक है, तो देखो ये अलग अलग रेंजेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब बच्चा 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाता है, 18 साल से ऊपर कोई भी पर्सन हो, उसे 120/80 होना चाहिए उसका। ठीक है, और 120/80 से थोड़ा सा ऊपर नहीं चलेगा, 1-2 पॉइंट। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, 1-2 पॉइंट ऊपर नहीं चलता है, बहुत ज्यादा नहीं चलता है, ये भी बता रहा हूं आपको। चलो, अभी कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो लिखो फटाफट से। ओके, देखो, जो सुबह सुबह वाला मॉर्निंग वाला ब्लड प्रेशर होता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लिखो ये बात। ठीक है, मॉर्निंग में जो आपका बीपी राइज होता है सुबह सुबह, अगर आपका सुबह सुबह उठते ही बीपी बहुत बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक का एंड आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लिख लो ये बात। हेलो, अगर सुबह 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 उठते ही आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आपको हार्ट अटैक का एंड ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसे हम मॉर्निंग सर्ज बीपी कहते हैं, मॉर्निंग सर्ज बीपी। अगर सुबह सुबह उठते ही आपका जो है ब्लड प्रेशर वो आपका बढ़ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद चलो अगला मैं आपको ये थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉर्निंग, ठीक है, सर्ज बीपी। मैं लिख के बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। ओके, उसके बाद एक चीज होती है, ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ओके, आप लोग लिख सकते हो, ये देखो, देखो, एक चीज होती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब ना मेरे इस पॉइंट को जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जिनके जिनके साथ ये चीज होती है पर आपको पता नहीं होती। ठीक है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर्स, पता है डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा कोट डालते हैं? व्हाइट कलर डालते हैं ना, हाँ या ना? व्हाइट कलर डालते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जैसे वैसे तो वो नॉर्मल रहेंगे, पर जैसे ही वो डॉक्टर के सामने आएंगे बीपी बढ़ जाएगा उनका। ठीक है, और फिर डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई देते हैं कि चलो जी ਤੁਹਾਡਾ तो बीपी ਵਧਿਆ है, ਤੁਹਾਨੂੰ बीपी दिक्कत है। तो पता करो। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है, आपको बीपी तब चेक करना है जब आप हैप्पी हो, लिखो ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, मतलब वैसे तो नॉर्मल रहेंगे पूरा दिन, जैसे ही डॉक्टर सामने दिखा, चलो जी बीपी बढ़ गया। ओके, तो और इस चक्कर में क्या है, डॉक्टर को क्या थोड़ी थोड़ी पता है कि आपको ये चीज है। डॉक्टर तो अब ये देखेगा कि आपका बीपी बढ़ गया है, चलो जी गोली लगा दो इसे। तो आपको अपना बीपी तब चेक करना है जब आप खुश हो, जब आप हैप्पी हो। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो सच में सोचने वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट ये है कि हर बारी बीपी को नमक से मत रिलेट करो। ठीक है, नया पॉइंट है, हर बारी बीपी को नमक से हमें नहीं रिलेट करना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी डाइट में नमक ही ज्यादा ले रहे हो तो आपकी बीपी बीपी बढ़ रहा है, आपका बीपी की दिक्कत है। ठीक है, देखिए, क्योंकि हर किसी की सॉल्ट सेंसिटिविटी अलग होती है। मतलब मेरी सॉल्ट सेंसिटिविटी अलग है, आपकी सॉल्ट सेंसिटिविटी अलग है, जिंदर मैम की अलग है, दिलबाग सर की अलग है। सबकी जो कैपेसिटी है, जो सेंसिटिविटी है, वो अलग अलग है। तो लिख लो ये बात, कभी भी आपको, अगर आपको हाई बीपी की दिक्कत है भी, तो आपको कभी भी नमक को पूरा बंद नहीं करना। ठीक है, ये पॉइंट लिखो। कभी भी अगर आपको हाई बीपी की दिक्कत है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, तो आपको खून को पूरा बंद नहीं करना। पूरा बंद कर दोगे तो फिर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी आने लग जाएगी, सोडियम आपका लैग करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको नमक को कभी पूरा कम नहीं करना, थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, पहले से। और क्योंकि अब सर आप ऐसी आप ये बात बोल क्यों रहे हो, आप मैं वो बताओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपनी डाइट में नमक को बहुत ज्यादा कम कर दोगे ना, तो आपके कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लिखो ये बात। वेरी लो सॉल्ट डाइट,
अगर आपने डाइट में बिल्कुल नमक बंद कर दिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये सीक्रेट बात नहीं पता, आपको मैं बता रहा हूं तो जान लो। ठीक है, तो इसलिए नमक को कभी भी पूरा बंद नहीं करना हमें। और सर आप ये हाइपरटेंशन बोल रहे हो, हाइपरटेंशन, अब देखो दो चीजें होती हैं। ठीक है, हाई बीपी, अगर तो बीपी बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर बीपी लो हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। ये होता है हाइपर HYPER, वो है हाइपो HYPO। ओके, रुको यार मैं रुको। ठीक है, मैं ना आपको लिख के बता देता हूँ, रुको। हाइपो टेंशन, ठीक है, रुको। हाँ देखो, वो होता है, ये वो होता है हाइपरटेंशन, ये होता है हाइपोटेंशन। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, जब भी आपको हाइपर वर्ड सुनने को मिले मतलब ज्यादा, हाइपो वर्ड सुनने को मिले मतलब कम। और सर टेंशन, टेंशन मतलब होता है ये दिमाग वाला टेंशन मत सोचना, वो टेंशन नहीं बोल रहा हूं मैं। ये टेंशन होता है कि आपके किस प्रेशर से आपकी खून दौड़ रहा है। ठीक है, उसे भी टेंशन कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज कितने प्रेशर से जा रही है उसको भी हम टेंशन कहते हैं इन द मेडिकल टर्म्स। ऑलराइट, तो जी हाँ, वह जी हाँ, आप ले ये मैं आगे बताऊंगा आपको, रुको, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका हाइपरटेंशन होता है हाई बीपी और हाइपोटेंशन होता है लो बीपी। अब उसके बाद देखिए, ये बीपी की दिक्कत है ना, ये इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। ठीक है, लिखो ये बात, ये जो बीपी की दिक्कत है ना, ये साइलेंट किलर भी क्या कहा गया है, साइलेंट किलर कहते हैं इसे। लोगों को लगता है कि सर सानू ना बीपी दिक्कत एकदम ही आ गई। नहीं, एकदम नहीं आई। मैं हमेशा कहता हूं कि जो शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये दिक्कतें एकदम से नहीं आती। पिछले 4-5 सालों में आप जो आप खा रहे हो, ठीक है, आप बिस्किट खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, या जो भी सगे वो सभी अगर आप ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में दिक्कतें आ रही हैं। आपकी आदतों से ही ये चीजें बनती हैं और आदतों से ये चीजें ठीक होती हैं। और हाँ, आप नमक तो कम कर दोगे, मैं मानता हूं। ठीक है, जो आप सब्जी में नमक डाल रहे हो उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो। सब्जी में जो नमक डाल रहे हो उसको कम ज्यादा कर लोगे आप। जो हिडन आपका सोडियम है उसे कैसे कम करोगे? सर हिडन सोडियम, हिडन सोडियम मतलब ये कि जो भी आप पैकेज्ड फूड लेते हो, मार्केट से पैकेट फूड लेके आते हो, सॉस, पता है किसी को सॉस, कभी ना सॉस के पैकेट को घुमा के देखना, उसके पीछे सोडियम कितना होता है। फिर आप बोलोगे कि सर सॉल्ट तो वो ये सॉस है हमारी, वो तो मीठी होती है टोमेटो केचप। नहीं, उसके पीछे पढ़ना कभी सोडियम कितना होता है, वो आपका हिडन सोडियम है। उसे उसे कैसे बचोगे? अगर पीछे पढ़ना नहीं आएगा, अगर पैकेट को घुमा के नहीं पढ़ोगे, तो कैसे आप पता कर सकते हो इन चीजों का? तो इसीलिए हिडन सॉल्ट से हमें बचना है। हिडन सॉल्ट का मतलब होता है कि आपकी जितने भी आपके पैकेट वाली फूड आ गए, पैकेट चीजें आ गई, प्रोसेस्ड चीजें आ गई, उनके अंदर आपका जितना भी सोडियम है वो आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा है या फिर कम है। और ये जो आपकी बीपी की दिक्कत है ना, ये सिर्फ आपके हार्ट को ही नहीं डैमेज कर रही, ये आगे आगे चल के आपकी आंखों को, आपकी किडनी को, एंड आपके नर्वस सिस्टम मतलब आपके ब्रेन को भी डैमेज करती है। लिखो ये बात। बीपी जो है, अगर आपने बीपी को टाइमली क्योर नहीं किया तो उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में, या आपकी बॉडी में हो सकता है कि आपको किडनी की दिक्कत आ जाए आगे, एंड हो सकता है आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन में दिक्कत आ जाए, आंखों में दिक्कत आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना, हमें इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आपको पहले बताया था, प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी मतलब किसी रीजन के कारण हमें बीपी की दिक्कत आ गई। बहुत बार ऐसे होता है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें किडनी की दिक्कत होती है, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है उनका। ठीक है, किडनी पेशेंट्स होते हैं, बहुत बार ऐसे होते हैं, किडनी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से बीपी बढ़ गया, तो वो होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो प्राइमरी नहीं है कि किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारा बीपी जो है वो दिक्कत कर गया।
और उसके बाद अगला अगला लिखो, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि बीपी लो भी होता है ना, बीपी लो। ठीक है, जैसे तेजिंदर मैम है, वो हर बार रिजल्ट में बोलते हैं उनको दिक्कत थी। तो लिखो ये बात, लो बीपी हाई बीपी से भी ज्यादा डरावना है और ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, जो आपका हाइपोटेंशन है ना, वो आपका हाइपरटेंशन से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डरावना है। जब आपका बीपी ऊपर वाला 90 से कम, नीचे वाला 60 से कम हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटेंशन, लो बीपी। ऊपर वाला जो नंबर है आपका जो सिस्टोलिक, वो 90 से कम और नीचे वाला 60 से कम। जब इतना हो जाता है उसका मतलब क्या है, आपको लो बीपी की समस्या है, लो बीपी की दिक्कत है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो चीजें है ना, देखिए ये आपकी बॉडी में बेसिकली कब होता है, जब आपकी बॉडी को है प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही। आपको जो खून का दौरा है ना, वो बहुत स्लो स्लो दौड़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी नसें जो है वो ज्यादा खुल गई हैं। ठीक है, एक चीज सिंपल सी बात बताता हूं आपको। ठीक है, देखो, जब पानी का पाइप देखा सबने, पानी का पाइप, पता है सबको पानी का पाइप कैसे होता है। तो पानी की पाइप को अगर मैं आगे से पिचका दूं तो प्रेशर तेज हो जाएगा पानी का, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर पाइप को आप चौड़ा कर दो, वही प्रेशर स्लो हो जाएगा। सेम होता है आपकी नसों के साथ, लिख लो ये बात। जब आपकी नसों के अंदर फैट जमा हो जाता है, प्लेक जमा हो जाता है, ठीक है, बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो आपकी नसों का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी को खून को प्रॉपरली जगह नहीं मिल पाएगी जाने के लिए, हार्ट को और जोर लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए ब्लड को, और जिसकी वजह से बीपी राइज हो जाता है, जिसे हम विसरल फैट भी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं लो बीपी की, तो लो बीपी में क्या है, आपकी नसें बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, बहुत खुल जाती हैं, जिसकी वजह से खून आपका धीरे धीरे चलता है और आपको लो बीपी की जो है वो दिक्कत आती है। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ये जो आपकी बीपी की जितनी भी दवाइयां हैं, यहाँ पे बीपी की मेडिसिन कौन कौन खाता था पहले, खाता था या खाता है कोई जो खाता था या खाता है? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते थे पहले। अब लिखो, मैं आपको बताता हूँ साइड इफेक्ट्स, लिखो लिखो लिखो, बीपी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। बीपी की दवाई का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट वो पता है क्या होता है, पोटाशियम का कम कर देना। ये जो भी आपकी बीपी की दवाइयां है ना, बीपी की जो मेडिसिन है जितने भी हैं, ये आपकी बॉडी में पोटाशियम को कम कर देती हैं। ओके, ये आपकी बॉडी में जो है पोटाशियम को कम कर देती हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट, ये आपकी बॉडी में एलर्जीज को बढ़ा देती हैं, एलर्जीज का रिस्क। ठीक है, मतलब आपको एलर्जीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, डायबिटीज। बीपी की जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट होने से आपको शुगर भी बढ़ सकती है। ठीक है, आपकी डायबिटीज भी हो सकती है आपको। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, यूरिक एसिड। आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं, यूरिक एसिड का बढ़ना, आपकी बॉडी में एलर्जीज का रिस्क बढ़ना, पोटाशियम कम होना, ठीक है, होमोसिस्टिन कम हो जाना। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ये जो आपकी बीपी की मेडिसिन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी चीजें आपकी बॉडी में आ कैसे रही हैं। चलो, अब हम जानते हैं कि सर ये कौन कौन सी कॉजेज हैं। ठीक है सर, हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी बॉडी में जो है बीपी की दिक्कत आ चुकी है। अब ना मैं आपको कॉजेज दिखाऊंगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, पर मैं आपको कॉजेज बताता हूँ, कॉजेज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चलो अभी लिखो। देखो, आपकी बॉडी में बहुत सारे कारण होते हैं किसके, आपके बीपी बढ़ने के। नंबर वन रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्ट होना, आपकी बॉडी में इंसुलिन ना लगना, नंबर वन कारण है बीपी का, बट लोगों को ये पता ही नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत बड़ा कारण है किसका, आपकी बॉडी में बीपी के बढ़ने का। उसके बाद अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अगर डाइट में नमक बहुत ही ज्यादा है, बहुत हाई अमाउंट में नमक ले रहे हो, तो आपकी बीपी बढ़ सकता है आपका। ठीक है, और अभी अभी ना लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि पुअर गट हेल्थ, ये भी लिखो है पॉइंट। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है,
तो आपका बीपी जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन दिक्कत आ सकती है अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है। तो ये लेटेस्ट रिसर्च हुई है जिसमें ये पता करा गया है कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको बीपी की दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट, नो मूवमेंट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बाहर का जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड। ठीक है, अगला, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना, ये भी लिखो। अगर बहुत ज्यादा चाय पी रहे हो, बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हो, तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अगला, स्मोकिंग अल्कोहल तो है ही है। उसके बाद एक जो कल मुझे नई चीज पता लगी, डार्क स्किन। ठीक है, जितने भी लोगों की डार्क स्किन होती है ना, उन्हें बीपी की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी डार्क स्किन होगी ना, बॉडी जो है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी धूप से। ठीक है, तो जितने भी लोगों की डार्कर स्किन होती है, उनको थोड़ा ज्यादा खतरा होता है किसका? बीपी बढ़ने का। ये एक नया पॉइंट है, रिसर्च पॉइंट है। और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका बीपी लो होता था। ठीक है, तो बीपी लो होने का जो बहुत बड़ा कारण है वो है खून की कमी, अनीमिया। ठीक है, ये साइड वाले कारण भी हो सकते हैं, पर खून की कमी भी एक कारण होता है जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो रहा है। उसके बाद विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी होना। ठीक है, डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हो तो आपका बीपी लो हो सकता है। उसके बाद ओवर एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बीपी लो हो सकता है। ठीक है, कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी जो बीपी लो हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं जो कि बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, तो बॉडी में जो है बीपी की दिक्कत आती है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किडनी की बीमारी की वजह से, या फिर जो है आपको, अच्छा एक सेशन किसने लगाया था, सीओपीडी, याद है किसी को? जो हमारी लंग्स वाला सेशन था, एक सीओपीडी वाला लगाया था किसी ने। तो जो आपकी सीओपीडी कंडीशन है, इसकी वजह से भी आपको जो बीपी की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैं बताने वाला हूं सिम्टम कौन कौन से हैं। ठीक है सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें जो है बीपी की दिक्कत आ चुकी है? ठीक है, देखो बहुत सारे पॉइंट सेम होते हैं पर कुछ पॉइंट अलग है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो लिखो हाई बीपी। अगर आपका बहुत ज्यादा बीपी बढ़ रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपको सर दर्द बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आपको आंखों से प्रॉपरली नहीं दिखेगा, विजन प्रॉब्लम जो मैं आपको बताया, आंखें डैमेज होती है, आपको आंखों से ढंग से दिखेगा नहीं। चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चक्कर आने लग जाएंगे, डिजीनेस, चक्कर बहुत आएंगे। उसके बाद पेल्पिटेशन, मतलब आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी हार्ट की। नाक से खून आना, ठीक है, ये नक्सीर कहते हैं, नक्सीर कहते हैं हम, वो चीज, नाक से खून आना, ये आपका सिम्टम हो सकता है। उसके बाद थकावट बहुत ज्यादा है, ये आपका सिम्टम हो सकता है। ठीक है, आपके यूरिन में से ब्लड आना, ये आपका एक सिम्टम है हाई बीपी का। ठीक है, यूरिन में से ब्लड आना। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ये आपका एक सिम्टम हो सकता है। एंड एक हिडन सिम्टम बताता हूं, कॉन्स्टिपेशन। लिखो लिखो लिखो, कॉन्स्टिपेशन जो है हाई बीपी का एक हिडन सिम्टम है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आपका बीपी, समझ लो कि बीपी हाई हो सकता है आपका। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं लो बीपी की, लो बीपी में वही सेम चीज, ये तो थकावट तो रहती है, आंखों में आपको धुंधला दिखता है। ठीक है, ये चीजें होती है। और एक पॉइंट लिखो, कोल्ड और येलो स्किन। मतलब ये जो हमारी स्किन है ना, वो ठंडी पड़ने लग जाती है और पीली पड़ने लग जाती है। स्किन पीली पड़ने लग जाएगी और ठंडी पड़ने लग जाएगी। ये आपका सिम्टम है किसका? लो बीपी का। ठीक है, और डिहाइड्रेशन मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगेगी आपको। ठीक है, चक्कर बहुत ज्यादा आएंगे, घबराहट फील होगी। और उसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि हाँ, इसमें भी धड़कनें तेज तो होती होती हैं। तो ये सभी जो आपके सिम्टम है ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, किसी भी काम पे आपका मन नहीं लगता, माइंड फोकस नहीं कर पाता। ये सभी जो सिम्टम है आपको पता होने चाहिए, हाई बीपी के और लो बीपी के। अगर इनके बारे में पता होगा तभी आप आगे इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। और अब मैं स्टेजेस के बारे में बताता हूं, लिख लो ये बात, मैंने स्लाइड में नहीं लिखा। ठीक है, अगर तो आपका बीपी 130 से 90 हो गया है, ठीक है, लिखो ये पॉइंट, अगर तो आपका बीपी 130 से 90 हो गया है, इसे हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 मतलब अभी शुरुआती है, ऊपर वाला 130, नीचे नीचे वाला 90। अब अगला पॉइंट लिखो,
जब आपका ये जो दिक्कतें हैं ये आपकी 140 और 90 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 90 या 100 से ज्यादा मान लो। जब ये जो आपका बीपी है 140 से ज्यादा हो जाए, 90 से ऊपर चले जाए, ज्यादा हो जाए, इसे हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब 130 से 90 होगा स्टेज 1 है। जब आपका 140 से और 90 से ऊपर चले जाएगा वो होता है आपका स्टेज 2। और जब बीपी आपका पहुंच जाता है 120, 180, 120, हेलो, ऊपर वाला 180, नीचे वाला 120, इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। मतलब बंदा बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में हो जाता है और बंदे को कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, ऊपर वाला 180 इतना ज्यादा और नीचे वाला भी 120। तो फिर आगे आगे आप अपने हिसाब लगा लो कि कितना ज्यादा आगे जो कंडीशन है वो वर्स होती रहती है, होती रहती है। अगर मैं डेटा की बात करूं, 1.4 बिलियन टोटल केसेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड बीपी के, 1.4 बिलियन। अगर इंडिया की बात करूं, 315 मिलियन इंडियंस जो है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ नहीं है, चलो ये तो बहुत बहुत ज्यादा है, ये आगे बढ़ने वाला है आगे आगे। ठीक है, 2050 तक ये डेटा बहुत बढ़ जाएगा। तो 315 मिलियन जो इंडियंस है वो भी बीपी के शिकार हो चुके हैं। अब सर हमें बताओ करना क्या है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, आपको बस अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी आदतों को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि आपको, अगर आपको बीपी की बढ़ रहा है ना आपका बहुत ज्यादा, तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना है। ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने भी फूड हैं आपकी बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे शेक के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए, आपको जो शेक है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है। ऑलराइट, तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा कम कर देना है अपनी डाइट में। अब उसके बाद, ठीक है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है, आपको वर्कआउट प्रॉपर करना है, अपनी नींद प्रॉपर लेनी है। और उसके बाद जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डैश डाइट। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आपके लिए मैं दोबारा लिख देता हूं। आपको डैश डाइट फॉलो करनी है। ठीक है, डैश डाइट जो है बहुत हेल्प करती है इस केस में। ओके, अब सर डैश का मतलब क्या होता है? डैश पहले आप लिख लो DASH, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लो DASH। अब इसका मतलब होता है डाइटरी, ठीक है, अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये आपका फुल फॉर्म होती है किसकी, इसको आपको ठीक करने के लिए। ठीक है, हाँ देखो, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसे हम कहते हैं डैश डाइट। सर डैश डाइट मतलब, डैश डाइट के अंदर आपके फ्रूट्स ज्यादा आते हैं, आपकी सैलेड ज्यादा आते हैं, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा आता है, पर कम क्या होता है, आपका नमक थोड़ा सा कम हो जाता है। बंद नहीं करना, नमक वाली चीजें थोड़ी कम कर देनी है, तीखी मसाले वाली चीजें थोड़ी कम कर देनी है, बाहर का जितना भी जंक फूड है वो आपको कम कर देना है। तो ये होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट। ओके, डैश डाइट को फॉलो करोगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसके बाद अगला पॉइंट, अल्कोहल स्मोकिंग तो आपको अवॉइड करना ही करना है, अपने आइडियल वेट को अचीव करना है। उसके साथ साथ हाइड्रेशन, अगला पॉइंट लिखो हाइड्रेशन, अपने बॉडी में हाइड्रेशन को प्रॉपर रखना है। और मुझे ना कल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता लगी जो मैं आपको सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सोडियम से ही आपका बीपी इफेक्ट होता है? नहीं, आप सोडियम को मत छेड़ो, मैं कहता हूं सोडियम को मत छेड़ो, अपना सिर्फ पोटाशियम ही बढ़ा दो। आपकी बॉडी में अगर पोटाशियम की कमी होगी ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी बॉडी में बीपी की दिक्कत आने के। सोडियम को मत छोड़ो, मत देखो उसे, छोड़ दो। ठीक है, पोटाशियम को बढ़ा लो। कोकोनट वाटर हो गया, पालक हो गया, केला हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, ये सभी चीजें आपके फाइबर रिच होती हैं, ये आपकी पोटाशियम रिच होती हैं, पोटाशियम बढ़ाती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को 4700 mg, लिखो अपनी नोटबुक में, 4700 mg आपको पोटाशियम चाहिए पूरे दिन में, मिलीग्राम। ठीक है, 4700 mg, 4700। और आप अपनी नॉर्मल डाइट से, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से इसे नहीं पूरा कर सकते, बहुत ज्यादा होता है 4700। ठीक है, अगला अगला मैं आपको विटामिन बताता हूं। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया,
ठीक है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सल्फर। ठीक है, विटामिन डी, ई और उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक, ये सभी कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि आपकी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर को एक और चीज बताता हूं आपको, ठीक है, एक और चीज अभी तो लिखी चलो आप। ठीक है, जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। लिखो ये बात, आपका हार्ट जो सुंगड़ रहा है, जब सुंगड़ के ब्लड को छोड़ना है, वो उसमें हेल्प करता है आपका कैल्शियम। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, उसमें काम करता है आपका मैग्नीशियम। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम है कैल्शियम का, रिलैक्स करने का काम है मैग्नीशियम का। अब अगर अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो हार्ट है, आपकी जो आर्टरीज हैं, जो आपकी खून की नाड़ियां हैं, वो सख्त होने लग जाएंगी, टाइट होने लग जाएगी। तो उसकी वजह से भी जो है बीपी की दिक्कत आने लग जाती है। उसके बाद अश्वगंधा हो गया, ठीक है, ये भी बहुत हेल्प करता है आपके ठीक करने में। उसके बाद रुको, ठीक है, अगला जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, अभी लिखना आप मेरी बात, ठीक है। रुको, हाँ चलो, ये देखो अगली साइड की तरफ ध्यान से देखो। नाइट्रिक ऑक्साइड, आपके बीपी में, आपको बीपी को ठीक करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस फोटो को ना जरा ध्यान से देखो अपनी आंखें खोल के, ठीक है, ध्यान से देखो इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको। आपको इस फोटो में दो खून की नसें दिख रही हैं, एक तो सुंगड़ी हुई है, एक खुली हुई है। तो एग्जैक्टली यही काम करती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे खून की नसें जो है वो सुंगड़ी हुई है यहाँ पे। बट जब आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है, ये खून की नसों को खोल देता है, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के आपकी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं। अगर नीचे का बीपी हाई होता है तो 90 से ऊपर, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब आपका नीचे का बीपी 90 पहुंच जाए या 90 से ऊपर पहुंच जाए, तो इसका मतलब हाई बीपी की दिक्कत आ जाती है। ऑलराइट, और मैं आपको बता रहा था नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जो ये सेल वॉल्स है ना, ये आपका एंडोथेलियम वॉल है, इसको ढीला कर देता है, इसको ठीक कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से आपका बीपी जो है वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद एक बारी अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे लाइफ लाइन के लिए। ठीक है, हमारा जो लाइफ लाइन है, ये आपकी बीपी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, बीपी की दिक्कत को, विशुअल फैट को दूर भगाने में। आप बीटा हार्ट भी ले सकते हो, जो कि ये गुड सोर्स है फाइबर का। और आप नाइट वर्क्स, ठीक है, इसके लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ये तो मैं हर बार कहता हूँ, ये आप बाप प्रोडक्ट है सबका। ठीक है, इसके अंदर आपका एल अर्जिनाइन होता है, इसके अंदर आपका जो है क्या होता है, इसके अंदर आपका वो जो है अभी आपको बताया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है और आपका एल अर्जिनाइन भी होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दिक्कतें जो है वे दूर हो जाती हैं। और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। इंस्टेंटली बीपी कम होता है ऐसे, ठीक है, चुटकियों में, चुटकियों में बीपी कम होता है जब आप जो है अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लग जाते हो। सर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी, वो भी बता दो लास्ट में। सिक्स ब्रेथ पर मिनट, ठीक है, लिखो ये पॉइंट में कॉपी में, 6 ब्रेथ्स पर मिनट। मतलब आपको 1 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 सांस लेनी है। ठीक है, आप ये कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो 5 सेकंड तक सांस अंदर, 5 सेकंड तक सांस बाहर, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर। आप 5 सेकंड फॉर्मूला कर सकते हो, या 6 ब्रेथ पर मिनट। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला कर लोगे, आपका बीपी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो बस इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में बीपी की दिक्कतें नहीं आती है। हमें हिडन कॉज को जानना है, क्या क्या हिडन कॉज कौन सा है, और हमें जो है इन सभी चीजों से बचकर अपने खुद को फिट करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को फिट करना है। ऑलराइट, और आज के टाइम के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने एंड तक इतने अच्छे सुना। मुझे पता थोड़ा टाइम अप हो चुका है, बट मुझे आपको सभी चीजें बतानी थी, और सभी